गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि जो चैप्टर में कितनी सारी क्लासिफिकेशंस थी जो साइंटिस्ट ने दिया। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। तो कल हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो आर एच विटिकर ने दिया था 1969 में, जिसमें 5 तरह के किंगडम्स थे जो थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब हम ये पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि सबसे पहले कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस था वो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस था वो हमने क्यों एक्सेप्ट किया। पहला रीज़न ये था कि जो जितने भी बैक्टीरिया थे या ब्लू ग्रीन एल्गी था, फंजाई था, मॉस था, फर्न था, या जिम्नोस्पर्म्स थे या एंजियोस्पर्म थे, उन सबको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि उन सभी के पास सेल वॉल था, चाहे उनका डिफरेंट करेक्टर भी क्यों ना हो, तब भी वो किस ग्रुप में थे? प्लांट के ग्रुप में थे। तो ये एक मेन इनका लिमिटेशन था जिसकी वजह से हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर इसके बाद था कि जो प्रोक्रियोट और यूक्रियोट था, दोनों को ही इन्होंने एक ही ग्रुप में लेकर आ गए थे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स। फिर उसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी साथ में ही लेकर आया गया एक ही ग्रुप में, जैसे कि क्लमाइडोमोनस को और स्पायरोगेरा को अंडर एल्गी। फिर जो तीसरा पॉइंट था वो था कि नॉन डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप्स फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप्स लाइक प्लांट। मीन्स जो हेट्रोट्रॉपिक है, जो डेड एंड डिकेइंग या किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं उनको, और जो ऑटोट्रॉपिक जो खुद से फूड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। दूसरा था इनका करेक्टर भी डिफरेंट था। उसके बाद जो इनका जो कॉम्पोजिशन था सेल वॉल का वो भी डिफरेंट था। जैसे कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, लेकिन जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन तब भी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, जिसकी वजह से ये जो 4 रीजंस हैं, इसकी वजह से हम जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस के साथ, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो आर एच विटिकर ने लिया। तो उन्होंने इन सारी बातों पर ध्यान दिया और फिर उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया अपने नए क्लासिफिकेशन में। उन्होंने अपने नए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उन्होंने ऐड किया मॉर्फोलॉजिकल। जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है उसके बेस पर उन्होंने सबसे पहले मीन्स सभी चीज़ों को डिवाइड किया, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और पॉलीजेनिक एवोल्यूशनरी रीजंस। इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड किया। उन्होंने कैसे क्लासीफाई मीन्स इसका क्लासिफिकेशन किया, उन सबसे कंसिडरेशन कर कर। उन्होंने सबसे पहला स्टार्टिंग किया मोनेरा से। उन्होंने जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको मोनेरा में डाला, किंगडम मोनेरा में। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि क्लमाइडोमोनस को, क्लोरीला को, एमीबा, पेरिमीशियम, इन सबको जो है उन्होंने किस में डाला? प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर फंजाई में हमने ऐसे को मीन्स इनको सेपरेट किया जिनके पास काइटिनस वॉल था, मीन्स जो जिनका सेल वॉल जो है, इसको एक अलग ही ग्रुप दिया, मीन्स प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम ड्यू टू काइटिनस वॉल। फिर प्लांटे और एनिमेलिया को इन्होंने रिफाइंड किया एंड उसको एवोल्यूशन और फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के बेस्ड में इस ग्रुप को फॉर्म किया। तो फिर ये वाला ग्रुप इसलिए अच्छा था क्योंकि उन्होंने फ्यूचर आउटलुक भी देखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या मीन्स फ्यूचर आउटलुक में था कि क्लासिफिकेशन विल कंटिन्यू टू चेंज एज अंडरस्टैंडिंग एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव। तो वो इन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि आगे चलकर ये जो क्लासिफिकेशंस है ये बदलेंगी, तो इसीलिए उन्होंने मीन्स इस टेबल को ऐसे ही रिफॉर्म किया। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट किंगडम विच इज किंगडम मोनेरा। हम अपने पहले किंगडम को स्टार्ट करते हैं। तो इस किंगडम में सोलो मेंबर है, वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है वो अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो हर जगह है। और ये ऐसी जगह पर भी है जहाँ पर एक्सट्रीम हैबिटेट है, जैसे कि आपका हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, या स्नो एरिया हो गया, या डीप ओशन हो गया, जहाँ पर ये वहाँ पर भी है जहाँ पर बहुत कम रेट ऑफ सर्वाइवल होता है। और इनमें से मीन्स बहुत सारे जो हैं वो पैरासाइट के रोल भी करते हैं, जो मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 कैटेगरीज में बांटे होते हैं: कोकाई, बेसिलियस, स्पाइरिला एंड विब्रियो।
तो ये होता है राउंड शेप, ये जैसे कि आप देख सकते हो। फिर ये होता है रॉड शेप और इसके बीच में होता है स्पोर। फिर जो स्पाइरेला होता है वो स्पाइरल शेप का होता है और इसके आगे फ्लैजिलम होता है। और फिर ये जो होता है ये कॉमा शेप्ड होता है जैसे कि आप दिख रहा है। बट जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। दे हैव द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बट उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं जो सनलाइट से फूड को प्रिपेयर करते हैं। कुछ जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके अपने फूड को बनाते हैं। और लेकिन इनमें जो मेजर होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पर ले करते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो फिर बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। सो जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है ये बहुत स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये रह सकते हैं बहुत हार्श हैबिटेट में। सो ये जैसे कि लिखा हुआ है, दे आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। सो एग्जाम्पल जैसे कि इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है बुक में। सो इनको हम देखते हैं एक बार। जैसे कि पहला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं। फिर इसके बाद है थर्मो एसिडोफाइल्स। जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। तीसरा जो है वो है मिथोजन्स, जो है वो मार्शी एरियाज में मिलता है। लेकिन इन मिथोजन्स की एक स्पेशलिटी होती है दैट दे आर फाउंड इन द गट। गट में किसके मिलते हैं? काऊ और बेफेले को। सो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस के रिलीज में। और मीथेन गैस के रिलीज में ये यूज होते हैं जिससे कि हमारे पास क्या मिलता है? बायोगैस। सो बायोगैस के प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया यूजफुल होता है। फिर हमारे पास है यू बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय रिजिड सेल वॉल। तो इनके पास क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होता है। ये इफ मोटाइल दे पोजेस फ्लैजिला। अगर ये चल सकते हैं तो फिर इनके पास फ्लैजिला होता है। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया। सो इसके बारे में पूरा दे रखा है आपको, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर होता है, नहीं तो मैरीन होता है, नहीं तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। सो इनके पास खूबी ये होती है कि इनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो क्या करता है? अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। फिर इनके कुछ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इनके पास यूनिसेलुलर होते हैं, या नहीं तो ये कॉलोनीज में मिलते हैं, नहीं तो ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिर इनका फीचर होता है कि इनके पास एक जेलेटिनियस शीट होता है। दूसरा, ये ब्लूम करते हैं कहाँ पर? वाटर बॉडीज में जो पल्यूट होते हैं। ठीक है। फिर इनका जो मेन फीचर है वो है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। ठीक है। और ये जो है नॉस्टॉक जो होता है वो एक कीमोसिंथेटिक होता है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे कि नाइट्राइट और अमोनिया। और ये जो ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज़ करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में। और ये ग्रेट रोल करता है रिसाइकलिंग में न्यूट्रिशन लाइक N2K, Fe और सल्फर को। सो ये है, और इसका एक डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो ये जो होते हैं ये मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं नेचर में। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, जो इनमें जो होता है ये ज़्यादातर क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। तो इनका हेल्प, ये हमें कैसी मदद कर सकते हैं? तो ये हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में, मिल्क से ये कर्ड बनाते हैं। फिर ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को। और तीसरा जो है ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, जो लेग्यूम रूट्स होते हैं। ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये पैथोजेंस हैं। तो फिर इनमें से कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो पैथोजन की तरफ प्ले करते हैं और वो हमें कुछ डिजीज़ देते हैं। ठीक है, तो जो कुछ डिजीज़ आपको दे रखे हैं जैसे टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एक्सेट्रा।
ठीक है। फिर हेट्रोट्रॉफिक में आपके पास बस इतना ही है, इसमें अगर आप ज़्यादा चाहें तो इसमें एग्जाम्पल्स एक दो आप याद कर सकते हैं। फिर आपके पास है रिप्रोडक्शन, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके पास 3 मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के। सो पहला है फिजन करते हैं ये, दूसरा स्पोर्स, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन तो सबको पता है, तो फिर फिजन ये प्राइमरी या तो मेन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पोर्स फॉर्मेशन ये तभी करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स फॉर्म नहीं करते, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर्स को फॉर्म करते हैं। फिर तीसरा है प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंपली ये एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक बहुत ही यूनिक ग्रुप दे रखा है विच इज़ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है एक यूनिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता, और ये जो है ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा लिविंग सेल। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, मीन्स इसको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं है। और फिर जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ लास्ट पॉइंट, कि ये बहुत इसमें इनके में बहुत सारे पैथोजेनिक भी होते हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों को ही डिजीज़ कॉज करते हैं। सो किंगडम मोनेरा में इतना ही है, ठीक है। सो फिर वी विल इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा. So we will meet in next video. Thank you.